हम लोग एक क्लास 10th का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पीडब्ल्यू सिंपल क्वेश्चन सेक्शन बी का है इसमें क्या सो बिलो सो बिलो आर लाइन्स L1 इजकल टू इतना, L2 इजकल टू 7x माइनस वाई प्लस 14 इजकल टू 0। ठीक है, इसमें ये लाइन आपका ये L1 है, L2 है, और इसमें ये बोला गया है, ध्यान देना, ये L1 है और ये क्या है, L2। अब राइट द इक्वेशन of line L3 in two variables such that it intersect L1 and L2 exactly at point P। एक टू वेरिएबल का इक्वेशन बनाओ जो कि इस लाइन से होकर के जाए एग्जैक्टली पॉइंट, ध्यान देना, इस वाले एग्जैक्टली पॉइंट से ही होकर जाए जिससे कि जा रही है। तो ये एक लाइन इसका यानी L3 का, तो आपको पता होगा अगर किसी एक पॉइंट से अगर हम बात करें तो इन्फिनाइटली लाइन जा सकती है, एक ही नहीं फाइंड आउट हम कर सकते हैं, बहुत सारी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। और इन्होंने बोला है टू वेरिएबल्स की इक्वेशन बनाना है, टू वेरिएबल्स के। तो चलो पहले तो हम ये टू लाइन इंटरसेक्ट ये कर रही हैं, है ना, टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ध्यान देना, इसको कंसीडर नहीं करना है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई सा भी L3 लाइन पूछा, इनका नाम थोड़ा नहीं दिया है, कुछ नाम दिया नहीं, इनका और इनका नाम दिया गया हमें, ठीक है ना। देखो इनका नाम दिया गया, ये L3 लाइन की हम निकाल सकते हैं, इस पे इसी पॉइंट से होकर के हम L4 भी कई सारी लाइन निकाल सकते हैं। देखो ऐसा समझ में ना, तो बोला इन्होंने राइट इक्वेशन ऑफ लाइन L3, टू वेरिएबल्स निकालना है ना, सच दैट इट इंटरसेक्ट, है ना, L1, देखो L1 एंड L2 एग्जैक्टली एट अ पॉइंट, जो कि L1 और L2 एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे काटते हैं, तो इस पॉइंट P से बहुत से लाइन होकर के जा सकती हैं। तो चलो हम फाइंड अप करते हैं। तो सबसे पहले कि ये दो इक्वेशन है ना, इसका हमें पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है ये पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो जो गिवन है, गिवन करेंगे ऐसे, गिवन ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसको राइट कर लेना है, ठीक है। ये जो इक्वेशन गिवन है इसको हमें राइट कर लेना है। यहाँ पे 2x माइनस 5y माइनस 27 इजकल टू 0, और एक इक्वेशन ये है ना, कितना है 7x 1 मिनट, इस इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से राइट कर लेते हैं। देखिए ये इक्वेशन एक्चुअली आपके ये पीडब्ल्यू सेट का है, तो यहाँ पे ये कुछ मिस्टेक था, यहाँ पे इन्होंने वाई नहीं लिया था, ठीक है ना। तो बट यहाँ पे जो कि हम वाई लेकर के ही इस वाले फिगर को लेकर के हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये गिवन है, टू इक्वेशन मीन्स हमारा ये इक्वेशन है, एक 7x माइनस कितना यहाँ पर 7x माइनस ये 2y, और ये प्लस का क्या है 14 इजकल टू 0। तो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इनको इक्वल करते हैं और एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो ऊपर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ऊपर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा 4x, इस वाले में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ये 4x हो गया, और ये माइनस 10y, और माइनस ये 54, 27 टू जा हो गया ना 54, और इसमें हम इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे 5, क्योंकि इसको इक्वल करा रहे हैं ना, तो 5 का, तो यहाँ पे हो गया 35 माइनस ये 10y, क्लियर है, और ये आपका प्लस है तो प्लस रखेंगे, और 14 5 जा 70 इजकल टू 0। अब इनको एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ये चूँकि दोनों ही क्या है, निगेटिव है, तो माइनस का एंट्री कराएंगे, माइनस हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये क्या हो गया, हमारा कैंसिल आउट हो गया, और ये इसमें से माइनस होगा, तो ये कितना 31 है ना x। ये देखो ये सिंबल इसका है निगेटिव, तो इसका सिंबल हम राइट करेंगे, और ये देखो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन सिंबल लगेगा माइनस का, तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 12, इतना इजकल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस x इजकल टू 124 अपान कितना आएगा 31, है ना। तो अब यहाँ से x इजकल टू इसको डिवाइड करेंगे तो -4 टाइम, जैसे देखो 4 का टेबल इसमें 4 1 4 4 3 10, तो x की वैल्यू हमारा ये आ गया, क्लियर है। अब ये x की वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में हम पुटअप कर देते हैं, ठीक है, यहाँ कर देते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है, इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, क्लियर है। जैसे दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है, यानी 2x माइनस 5y माइनस 27 इजकल टू 0, तो 2 मल्टीप्लाई -4 माइनस 5y माइनस 27 इजकल टू 0 हो गया, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, इसको अगर हम चेक करें तो ये आपका हो गया -8, ठीक है, माइनस 5y माइनस 27 इजकल टू 0। तो इनको ऐड करते हैं तो -5y 8 और 7 15 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 कैरी यानी, और ये तो 3, इतना माइनस का 35, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना -5y इजकल टू
इसको इधर सेंड करेंगे तो कितना होगा 35। तो फाइनली y इजकल टू, इसको 5 से डिवाइड करते हैं 35 अपान ये 5 माइनस ये वाला माइनस इधर आ गया, तो y इजकल टू हमारा कितना आ गया माइनस का 7। देखो ये y इजकल टू माइनस का 7 आ गया, यानी अगर हम बात करें तो जो पॉइंट P आ गया हमारा, ये पॉइंट अब हम P जो बोले तो पॉइंट P कितना आ गया, देखो -4, 7। क्लियर है। तो जरा बताओ एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन क्या करते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन, तो कैसे इनफाइनाइट लाइन वाला हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे राइट करना है ना, पॉइंट P है ना 7 इतने से, तो राइट करेंगे क्लियर है ना, पॉइंट P से लाइन हमें क्रॉस कराना है ना, तो कितनी लाइन देखो यहाँ पे बोला है ड्रॉ इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, लाइन क्या है 3, लाइन थर्ड का इक्वेशन ड्रॉ करना है, ठीक है। यानी इस लाइन के लिए फॉर इक्वेशन राइट करते हैं हम, पहले तो ये राइट कर सकते हैं, इसे हम क्या करेंगे इनफाइनाइटली मेनी लाइन कैन भी पास करा सकते हैं, तो राइट करेंगे वी कैन पास, देखो वी कैन passes infinitely many लाइन्स, ठीक है। इससे हम लोग बहुत सी लाइन क्रॉस कर सकते हैं, बट वी हैव टू फाइंड वन लाइन है ना, ठीक है। बट वी हैव टू फाइंड है ना वन लाइन, ठीक है। तो करेंगे क्या, देखना बहुत इजी इसमें काम समझना है। देखो ये हमारा क्या है, एक्स वाला है पार्ट, और ये क्या है वाई है, निगेटिव है ना, ये निगेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव रखना है, निगेटिव, ठीक है ना। तो हम करते हैं क्या है, इसके लिए समझना बहुत ईजी है। हम यहाँ पे क्या करते हैं समझना, -4 ले लिए है ना, क्लियर है, और बीच में प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे हम क्या रख लिए माइनस का क्या 7। ऐसे देखो इक्वेशन बनाने बता रहे हैं, बहुत ईजी ये वे है। तो इजकल टू जरा इनको ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, कितना आया माइनस का 11 आएगा ना। अब ये इसको हम क्या लिखेंगे, ये देखो एक्स के साइड है, ये एक्स ये क्या होता है, ऐसा है ना, एक्स है, तो लो इस वाले को एक्स लिख दो और प्लस बनाओ, इस वाले को क्या राइट कर सकते हैं वाई, तो इसको वाई बनाओ, इक्वल टू कितना हो गया -11 हो गया, एक इक्वेशन आपका बन गया। या फिर इसको ऐसे राइट कर सकते हो, लो एक इक्वेशन ये बन गया जो कि L3 ये आपका लो, यानी क्या हो गया L3 एक इक्वेशन बन गया, यही आपसे पूछा गया था, ठीक है, यही आपसे पूछा गया था है ना। लेकिन चलो और भी हम आपको इक्वेशन मल्टीपल बनाने, आपका आंसर हो गया, यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया, लेकिन आपसे मल्टीपल हमने बोला ना बहुत से, तो इनको खैर एक ही आपको राइट करना है ना। ये आपके लाइन इस वाले का इक्वेशन हम राइट कर देते हैं, क्या हो जाएगा x + y है ना इक्वल टू -11। चलो अब हम मल्टीपल बताते हैं, बहुत सारे कैसे आप बना सकते हो। सेम वही काम करना है जैसे हमने ये बोला, सेम वही वर्क करना है, माइनस का 4 राइट कर लो, क्लियर है, और प्लस का ऐसे ही ये वाला चीज़ राइट करो -7 है ना, क्लियर है ना। अब इसमें देखो क्या करना है, ऐसे ही आपको राइट करना है, इसमें हम देखो 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, आगे 2 चिपका दिए, क्लियर है, इसमें 2। तो जरा बताओ इसका सोल्यूशन कितना आएगा, अगर इक्वल टू बना रहे हैं तो समझना, ये इसका सोल्यूशन कितना आएगा -8, क्लियर है, और प्लस और माइनस इधर कितना आएगा -7 है ना, क्लियर है। अब सुनो इसको 2 ही राइट करो, और इसको क्या x राइट कर सकते हैं, 2x हो गया प्लस, क्लियर है। अब देखो इस वाले चीज़ को क्या राइट कर सकते हैं y इक्वल टू, अब इनको ऐड कर लो तो कितना हो गया ये -15, क्लियर है ना। एक आपका ये बन गया इक्वेशन। तो ऐसे मल्टीपल इक्वेशन बनाते चले जाएंगे। कहो एक और बनाते हैं, लो एक और इक्वेशन बना करके दिखाते हैं हम। एक तो इक्वेशन ये हो गया है ना, एक इक्वेशन ये हो गया, चलो एक इक्वेशन हमने ये भी बना दिया, एक इक्वेशन और बनाते हैं, सेम वही काम करना है इस बार। चलो -4 ऐसे राइट कर लिया करो ब्रैकेट में, और प्लस का इधर वाला भी ये कितना -7 है ना इक्वल टू, क्लियर है। और भी बहुत ईजी तरीके, इधर भी यही चीज़ राइट करो -4 है ना, प्लस इधर भी क्या -7, क्लियर है ना। अब देखो इधर भी हम इस बार क्या करते हैं, देखो इधर 2 का मल्टीप्लाई, इधर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इधर भी आप करोगे क्या 2 का मल्टीप्लाई, और इस साइड भी आप 3 का मल्टीप्लाई, जितने भी ऐसे करोगे उतने तरीके से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, आपको बस समझ में चाहिए। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -8 हो गया, और ये नहीं इसको चेंज नहीं करना है, इसको तो बस देखो ये 2 है ना, तो 2 को 2 चिपकाओ, और इसको x लिख सकते हैं, x चिपकाओ है ना, और इसको +3 रहा, और इसको हम क्या, ये y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस है ना, तो इसको आप y बनाओ, क्लियर है। इनको सॉल्यूशन करके रखनी है ना, कांस्टेंट टर्म के लिए, ठीक है। तो इनको देखो आपका क्या हो गया 8 हो गया माइनस का, और ये क्या हो जाएगा -20 माइनस का कितना हो गया ये 21 है ना। अब इनको फर्दर आप राइट कर लो, तो क्या हो गया 2x + 3y इक्वल टू, इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा माइनस का कितना
29। लो एक और इक्वेशन बन गया। तो बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो क्यों कहने के सेंस से इस पॉइंट पी से इन्फाइनाइटली लाइन पास करेगी, है ना। इस पॉइंट पी से इन्फाइनाइटली मेनी लाइन पास कर सकती हैं, बट हमें एक ही लाइन हमें फाइंड अप करना था, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड अप किया, ठीक है ना। चलो हो गया। कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 का ए है। इसमें है क्या, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पॉइंट पी डिवाइड ए बी इन रेशियो 2:1 मीन्स ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। जैसे ये देखो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो एक बात बताते हैं, पैरेललोग्राम है तो ए बी जो होगा डी सी के इक्वल होगा, है ना। और इन्होंने बोला है जो पॉइंट पी है, देखो पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 2:3, यानी इस ए बी को 2:3 के पार्ट में, यानी ये अगर 2 यूनिट है तो ये क्या होगा, 3 यूनिट होगा, है ना। एंड क्यू डिवाइड्स डी सी इन रेशियो 4:1, और ये जो क्यू को, ये क्यू जो है डी सी को यानी 4:1 रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट ओ सी इज हाफ ओ ए, मीन्स प्रूफ आपको ये करना है, ये जो ओ सी है, ये ओ सी है ना, इस ओ ए का क्या है, हाफ है। क्लियर है। तो देखो बहुत इजी है। हम पहले इसको हम क्या करेंगे, देखो इसको तो देखो ये हम कह रहे हैं ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, तो ये इसका अल्टरनेट हुआ, क्लियर है। और ये वर्टिकली अपोजिट हुआ, तो इसको दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे बताओ, डबल ए सिमिलरिटी से सिमिलर करा लेंगे, ठीक है ना। डबल ए क्राइटेरिया से सिमिलर करा लेंगे, और हम ये वाला पार्ट निकाल लेंगे कि पूरे का कितना है, और ये वाला पार्ट नहीं फाइंड अप कर लेंगे कि पूरे का कितना है, फिर ऑटोमेटिक हमारा रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। तो चलो फाइंड अप करते हैं कि कैसे करना है। जो गिवन है डाटा हम राइट कर लेंगे, ठीक है। गिवन क्या गिवन है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इज अ हम शॉर्ट में राइट करते हैं पैरेललोग्राम। आप लोग ये पूरा राइट करोगे पैरेललोग्राम, ठीक है। आए समझ में। अब जब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इनके ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो हम एक ही को इक्वल करेंगे। सो ए बी इजकल टू डी सी, क्लियर है। और पूरे को हम क्या मानते हैं, इसको रिलेशन में हम एक्स लेते हैं, समझना अभी, ठीक है। यानी दो ये इक्वल ही होंगे, एक्स होंगे, है ना। और टू प्रूफ क्या करना है, ध्यान देना, क्या करना है, टू प्रूफ हमें करना है ओ सी। देखो इन्होंने बोला है ओ सी इज हाफ ओ ए, है ना। ओ सी इजकल टू 1/2 क्या, 1/2 ओ ए, क्लियर है। ओ ए ही है ना, हाँ ओ ए, ओ सी। तो प्रूफ दैट ओ सी इज हाफ ओ ए, ये ए सी नहीं ओ ए, क्लियर है ना। तो ओ ए इतना हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो हम पहले इनका जो रिलेशन गिवन है, हम इसको पहले हम पता कर लेंगे कितना यूनिट है, ये कितना यूनिट है, क्लियर है। इसको हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि ये कितना यूनिट है, ठीक है। तो चलो हम लोग करते हैं, यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है, कि पॉइंट पी डिवाइड ए बी इन 2:3, क्लियर है। 2:3 तो हम ए बी निकालेंगे, है ना। सो ए पी का पार्ट कितना है, ध्यान रखना, ये पूरा हमने ये भी एक्स हमने कंसिडर किया, ये पूरा एक्स, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो देखो ये ए पी का पार्ट कितना होगा जरा बताओ। अगर हम कहें तो ये पूरा एक एक्स है ना। तो पूरे ये यूनिट के फॉर्म में ध्यान रखना, तो ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट कितना होगा, 5 यूनिट। तो जितना भी नंबर होगा डिनोमिनेटर में आपका क्या होगा, 5 होगा, क्लियर है। और ये 2 यूनिट है तो देखो 2 यूनिट होगा, आया समझ में, 2 यूनिट। और टोटल नंबर है ना ये, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक्स करना है, क्लियर है, एक्स। ये ध्यान रखिए, इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, केवल 2 यूनिट करके, ये एक्स लेकर के नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने दिया है तो इसको हम कंसीडर करके करेंगे, इसको और इसको इक्वल करा करके, ठीक है ना। तो ये हमने ए पी इजकल टू ये फाइंड अप कर लिया। अगर वही बी पी भी फाइंड अप करें ना, देखो अगर हम बी पी भी बोले यहाँ से, तो देखो बी पी इजकल टू 3/5, है ना, क्या होगा एक्स, यानी पूरे पार्ट का जो ये 5 पार्ट है ना, उसका 3 पार्ट तो है। सिमिलरली अब इस वाले में, ठीक है ना, क्यू सी इजकल टू 1/5 एक्स। अब देखो ये एक्स इसीलिए राइट कर रहे हैं क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, ठीक है, और ये 1 यूनिट है ना। एंड डी क्यू इजकल टू आपका हो जाएगा 4/5 इंटू एक्स, क्लियर है। नाउ
नाउ इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड, देखो हमने ऐसे ट्रायंगल लिया है ओ ए पी, तो ऐसे इसमें भी लेना है ओ सी क्यू, ठीक है, ओ सी क्यू, क्लियर है। एंगल ए पी ओ इजकल टू एंगल ओ सी से स्टार्ट करेंगे, सी क्यू ओ, है ना। क्यों, तो देखो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, कोई डाउट तो नहीं है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट सिमिलर कराएंगे इसको। और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ए ओ पी इजकल टू एंगल सी ओ क्यू, क्यों, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से हुआ है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जरा देखो ये भी एंगल, डबल ए क्राइटेरिया से ये आपके ट्रायंगल क्या होंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, है ना, हेंस ट्रायंगल ओ ए पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी क्यू, तो कैसे, बाय डबल ए सिमिलरिटी, हो गया। अब जब डबल ए से सिमिलरिटी हो गया, अब इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, देखो ऐसे ओ ए अपान ओ सी इजकल टू ए पी अपान सी क्यू इजकल टू, फिर ऐसे पी ओ अपान क्यू ओ राइट कर सकते हैं ना। अब इसमें देखो कौन सा हमारा मैच हो रहा है, कौन सा रिलेशन मैच हो रहा है, इसमें गिवन दो ओ ए अपान ओ सी है क्या, ये ओ देखो क्या है, ओ ए अपान ओ सी है ना, इसी में तो रिलेशन फाइंड अप करना है, इसको राइट कर लो। और क्या है, ए पी अपान सी क्यू, ये रहा, है ना, कहाँ गया, ए पी अपान ये देखो सी क्यू, इसको हम राइट करते हैं ओ ए, इसी में तो रिलेशन हमें फाइंड अप करना है ओ सी। ए पी की वैल्यू देखो हमने यहाँ से फाइंड अप किया था ए पी की, है ना, कितना 2/5 एक्स अपान में, और देखो ये सी क्यू की वैल्यू भी हमने यहाँ पे फाइंड अप किया था सी क्यू, तो कितना 1/5 इंटू एक्स, क्लियर है ना। अब लो इसको सॉल्व कर लेते हैं ऐसे करके, तो देखो यहाँ से होगा ओ ए अपान ओ सी करते हैं, तो ये आपका ऐसे हो जाता है, ये देखो ये 2x/5, इसको ऐसे मल्टीप्लाई ये ऐसे रिवर्स हो जाएगा, तो कितना 5 अपान आपका ये कितना आ गया, केवल x, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करके देखो ये इससे कैंसिल हो गया, और ये 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आया आपका ओ ए अपान ओ सी इजकल टू 2/1 आया, क्लियर है ना। तो देखो अब इसका फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, तो यहाँ से ओ सी इजकल टू देखो 2 OC इजकल टू ओ ए, है ना, तो यहाँ से ओ सी इजकल टू क्या हो गया 1/2 ओ ए, और यही तो हमें प्रूफ करना था, क्लियर है, ऐसे ही प्रूफ करना ईजी था ये, ठीक है, तो ये यही तो हमें प्रूफ करना था, इजी था। देखो 2 स्टेप याद रख लेना है, इनका डायरेक्ट कर लेना है, इनका रेशियो बना लेना है कि ये कितना यूनिट है, ये कितना यूनिट है ना। बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हम ये एक्स क्यों ले रहे हैं, भाई ये दोनों साइड को इक्वल कंसीडर किया है, तो इक्वल कंसीडर करके हम लोग लेंगे, ये अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी ये देखो एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, और यहाँ पे भी एक्स चिपका करके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, और फिर इसको बस क्या कर लेना है, सिमिलर करा लो डबल ए क्राइटेरिया से, फिर बस हो गया 2 सेकंड में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, इन देखिए ये क्वेश्चन नंबर बी है, जिसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया है, ठीक है। क्या है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर एन इज अ पॉइंट ऑन पी आर, ठीक है, सच दैट क्यू एन परपेंडिकुलर पी आर इफ पी एन इंटू एन आर इजकल टू क्यू एन स्क्वायर, प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री, क्लियर है। तो चलो इसको हम फिगर को बनाते हैं, अगर कोई ट्रायंगल ऐसे है, हम चलो ऐसे ही ट्रायंगल लेते हैं, ये ऐसे कोई ट्रायंगल हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ से पी क्यू आर, और ये परपेंडिकुलर इस पर अगर हम बोलें क्या है, एन है, क्लियर है, इजी है, ऐसे परपेंडिकुलर हमने एन ले लिया, ध्यान देना ये क्यू एन परपेंडिकुलर इस पे है, ये क्यू एन परपेंडिकुलर इस पे, तो ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा ना। और जो डाटा है पहले हम राइट करते हैं, तो आपको चूँकि इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है ना, इसको 90 डिग्री, तो हम करेंगे क्या, ये जो डाटा गिवन है इसका यूज करेंगे, और
इसका यूज करके और ये एंगल यानी इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, सिमिलर करा देंगे। फिर जब सिमिलर करा देंगे ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले यूज करते हैं। क्या क्या है गिवन, ठीक है, गिवन पी एन इजकल टू एन आर इजकल टू क्यू एन स्क्वायर, है ना। तो इसको हम थोड़ा इंटरचेंज भी करेंगे, है ना। पी एन इंटू एन आर इजकल टू क्यू एन इजकल इंटू क्यू एन, ऐसे इंटरचेंज करेंगे। अब देखो एक हम ऐसे राइट करेंगे पी एन अपान एक क्यू एन को इसके नीचे राइट करेंगे, ठीक है, इजकल टू यहाँ से क्यू एन इजकल टू एक एन आर को, ये एन आर को इसके नीचे राइट करेंगे। क्लियर है, एक एन आर को हमने ऐसे राइट कर लिया, है ना। और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, और ये भी याद रखना कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर इसको भी यहाँ राइट कर सकते हैं। टू प्रूव करना है हमें क्या, पी क्यू आर इजकल टू 90 डिग्री। तो चलिए अब प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक है। टू प्रूव, तो सबसे पहले इसमें हम यूज करेंगे क्या, तो चलो इनको सिमिलर करने के लिए हमें आते हैं कौन से ट्रायंगल में, ऐसे देखो पी एन क्यू। अब बहुत इजी तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। देखो कैसे, यहाँ से ट्रायंगल पी, अब परेशान नहीं होना कैसे, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। बहुत इजी वे हम बताएंगे इसमें, ठीक है, बस 2 मिनट रुकना है। पी एन क्यू, ट्रायंगल पी एन क्यू एंड, ठीक है, ट्रायंगल क्यू एन आर, ध्यान रखना क्यू एन आर। देखो पी एन क्यू एंड क्या, क्यू एन आर कहोगे हम ऐसे ही क्यों लिए, बहुत इजी वे बताएंगे, ध्यान रखना। जैसे कि देखो कोरस्पॉन्डिंग का साइड ये ऐसे है ना, तो हम देखो इजी वे ट्रिक बताते हैं कैसे ये कंसीडर करना है। सिमिलर भी ये कैसे होगा, एकदम एक दूसरे, देखो पी एन क्यू, क्लियर है, समझना अच्छे से, पी एन क्यू, तो इसमें भी पी एन क्यू एक ट्रायंगल तो हमने ले ही लिया, और इसमें भी आएंगे, देखो क्यू एन यही पूरा उठाना है, क्यू एन। अब भाई एक बार एन तो ले लिए हो तो एन लोगे नहीं तो आर लोगे, क्यू एन आर, क्लियर है। अब देखो 2 सेकेंड में होगा, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में आते हैं, तो जो ये गिवन है इसको राइट कर लेना है ना। और चूंकि ये भी गिवन है तो इसको राइट कर सकते हैं, पहले एंगल ही राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंगल, जो एंगल ये परपेंडिकुलर है ना, तो राइट करेंगे एंगल क्या गिवन है, ठीक है। एंगल पी एन क्यू इजकल टू, देखो एंगल पी एन क्यू इजकल टू एंगल देखो पी एन क्यू इजकल टू एंगल क्यू एन आर इजकल टू 90 डिग्री। क्यों, तो रीजन राइट कर देना है क्या, क्यू एन परपेंडिकुलर पी आर, ठीक है। देखो इसी में 99% बच्चे गलत करते हैं ट्रायंगल लेने में, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे इसको 90 डिग्री प्रूफ करने में। क्लियर है, बहुत इजी वे बताएंगे हम। देखो तो इसको करना है, अब ये रेशियो यहाँ पे चिपका लो, ये आल्सो गिवन है क्या, पी एन अपान क्यू एन इजकल टू क्या, क्यू एन अपान आर एन, इतना गिवन है ना, क्लियर है, आर एन गिवन है। अब देखो होगा क्या, कैसे हम सिमिलर बोलेंगे, दियर राइट करेंगे, दियर इन टू ट्रायंगल इंक्लूडिंग वन एंगल विथ 2 साइड्स ऑफ रेशियो इन अ प्रोपोर्शन इस ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। तो इसको हम राइट करते हैं, राइट क्या करेंगे, देयर 2 साइड्स विथ 2 साइड्स with including angle in a proportion, ठीक है, proportion, ठीक है, hence proportion in a triangle, ठीक है, हैंस। अब देखो यहाँ पे सिमिलर करने में 99% बच्चे गलत करेंगे। हैंस ट्रायंगल हम कैसे बताएंगे, देखना ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल जैसे हमने लिया है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे समझना, फिर से हम बता रहे हैं सिमिलर करने वाला कि किसको सिमिलर, नहीं तो फिर एंगल लेने में कन्फ्यूजन हो जाएगा, पक्का गलत होगा। देखो यहाँ से कैसे लेना है, इसको चेक करना है, पी एन क्या, ध्यान देना है क्या हमें चेक करना है, देखो पी एन क्यू, देखो राइट कर रहे हैं, पी एन क्यू सिमिलर टू, अब इस नीचे वाले में आ जाओ, क्यू एन आर, इसमें पहले वाले को लिया था ना, अब इसमें इसको लेंगे, देखना क्या रिलेशन मिल रहा है, क्यू एन
आर, ऐसे सिमिलर करना है, ध्यान देना। इसी में बच्चे बहुत गलती करेंगे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 घंटा लगाएंगे इसको करने में, ठीक है। देखो है क्या, ऐसे इन दोनों को पहले ले लिया तो फिर इसको लेंगे, है ना, इन दोनों को इसमें पहले ले लिया तो फिर इसको ले लेंगे, क्लियर है। तो देखो हो गया, पी एन क्यू सिमिलर होगा एन क्यू आर। फिर से समझाते हैं, देखो पी एन है ना, क्यों हो गया, क्योंकि एन तो इसमें हो ही गया, तो एन कहाँ लोगे, इसी को लोगे ना। अब देखो इसमें भी क्यू एन, तो इसमें इसको लेंगे, ये सिमिलर हो गया। तो जब ये सिमिलर है तो कौन एंगल कौन सा किसके इक्वल होगा, इसको देखते हैं, ठीक है। इसको राइट भी करना है, कैसे हुआ, ठीक है, बाई एस ए एस सिमिलरिटी, ठीक है, एस ए एस सिमिलरिटी। अब देखो इसमें कौन कौन एंगल किसके इक्वल होगा, है ना, कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे एंगल देखो, एंगल, ठीक है, सो एंगल क्यू, ध्यान, पी एन, बहुत सारे अब जितने एंगल है इक्वल हम कर सकते हैं, इक्वल टू एंगल, ठीक है, एंगल आर क्यू एन, ध्यान देना कहाँ से हमने उठाया, क्यू पी है ना, एन इक्वल टू आर क्यू एन, क्लियर है। एक ये भी इक्वल होगा, एंड और किसको इक्वल करा सकते हैं, देखो और किसको, ठीक है, उसको भी इक्वल राइट करते हैं हम, इक्वल टू एंगल, और क्या राइट कर लें, एंगल कौन सा, पी क्यू एन इक्वल टू एंगल क्यू, यहाँ से, ठीक है ना, क्यू आर एन, क्लियर है, ऐसे करेंगे। अब इसको देखो हम इस ट्रायंगल में कंसीडर थोड़ा करेंगे, इस ट्रायंगल में देखो पी क्यू एन कौन सा है, पी, यहाँ पे पी क्यू एन, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये एंगल। अब इधर से अगर कंसीडर करें कौन सा है, पी, ये एंगल किसके इक्वल है, तो पी क्यू एन, है ना, पी क्यू एन इक्वल है आर क्यू एन के, किसके किसके, आर क्यू एन के, ठीक है। वेट ये क्यू पी एन है ना, हम पहले आएंगे, पहले इस वाले में देखते हैं, क्यू पी एन है ना, देखो क्यू पी एन, ये एंगल इक्वल है किस वाले के, आर क्यू एन के। कहाँ है आर क्यू एन, देखो आर, ये आर क्यू एन यानी इस वाले के इक्वल है, ठीक है ना, इस वाले। तो अगर हम इसको 1 लेते हैं, ठीक है, क्लियर है, इसको अब इसको स्टेप वाइज सबको नंबरिंग हम कर देते हैं, ठीक है ना, इसको हम 2 करते हैं, इसको 3 करते हैं, और इसको कर देते हैं 4, है ना, ये एंगल इस वाले के इक्वल है। अब देखते हैं और क्या है, पी क्यू एन, देखो पी क्यू एन इक्वल है किसके, किसके इक्वल है, क्यू आर एन के, क्यू आर एन के, क्लियर है ना। तो इसको हम अगर बोलें तो एक्स ले सकते हैं या फिर कुछ ले सकते हैं नंबर, ठीक है ना, कुछ भी एक्स वाई जेड लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम और करके लिखते हैं जो कि आपको ईजी रहेगा, ठीक है, वो और करके राइट करते हैं। ये कौन से, क्यू पी एन क्या है, देखो क्यू पी एन है ना, एंगल 1 इक्वल टू कौन सा, आर क्यू एन, कौन सा है, आर क्यू एन यानी एंगल 3, ये है। और इसमें भी सिमिलरली और करके पी क्यू एन कौन सा है, देखो पी क्यू एन है ना, यानी एंगल 2 इक्वल टू किसके है, एंगल 4 के। हो गया, इतना हमें रखना है। अब आ जाओ आप बड़े वाले ट्रायंगल में, अब आ जाओ इन ट्रायंगल में, किस में, इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एन में, पी क्यू आर में, है ना, पी क्यू आर ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। तो एंगल डायरेक्ट करते हैं, क्लियर है ना, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री होता है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो एंगल पी को हम क्या राइट करें, इस वाले एंगल पी को देखो हमने क्या लिया है, एंगल 1, क्लियर है। देखो एंगल पी को हमने क्या, एंगल 1 लिया है, प्लस एंगल क्यू, ये देखो पूरा है, एंगल क्यू क्या है आपका, ये एंगल क्यू, ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, और एंगल क्यू ये आर वाला है आपका कितना है, एंगल 4 है ना, 180 डिग्री। अब देखो इसमें एक और चीज़ समझना है, एंगल 1 किसके इक्वल है, ये एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो एंगल 1 को हम यहाँ पे राइट करते हैं क्या, एंगल 4 प्लस एंगल 2 को चेंज नहीं करेंगे, एंगल 2 ही रहने देते हैं, है ना। और एंगल 3 किसके इक्वल है, ये बताओ, देखो ये एंगल 3, यहाँ पे एंगल 3 इक्वल है किसके, हाँ एक मिनट, हमें इसे 90 दिखाना है ना, तो एंगल 4 को चेंज करेंगे, ठीक है। एंगल 2 को, एंगल 2 किसके इक्वल है, ये देखो एंगल 4 के, हमने थोड़ा यहाँ मिस्टेक कर दिया क्या, हाँ ये एंगल 3 के इक्वल है ना, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 2 देखो एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। और इस वाले एंगल्स को प्लस एंगल 3 को 3 ही रहने दो, इस एंगल 4 को 4 ही रहने दो, और ये कितना 180, क्लियर है। अब देखो ये क्या हो गया आपका, 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 4 इक्वल टू कितना हो गया जी, 180 डिग्री हो गया ना, बहुत ईजी वे है। अब दोनों में से 2 आप कॉमन कर लो, तो एंगल
कितना 3 प्लस एंगल 4 इजकल टू 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से एंगल कितना 3 प्लस एंगल 4 इजकल टू कितना आ गया 180/2। क्लियर है ना, क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ गया एंगल 3 प्लस एंगल 4 इजकल टू 90 डिग्री आ गया ना। और इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस वाले एंगल को देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को, ये पूरा एंगल की हुई तो बोलेंगे, यही तो चीज़ बोलेंगे, है ना। हेंस 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 एंगल पी क्यू आर इजकल टू कितना 90 डिग्री। प्रूव्ड। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी हमने कर लिया। अगर कहीं डाउट होगा तो बोलना, इसको अच्छे से समझाएंगे। हमें पता है आप लोग यहाँ साइड लेने में मिस्टेक करोगे, तो इसका देखो कभी भी ऐसा वाला क्वेश्चन आए ना, ऐसे ही कंसीडर करना है। फिर से देखो हम बताते हैं क्या, पी एन क्यू, क्लियर है। तो देखो पी एन क्यू, तो ऐसे इसी में से कंसीडर कर लेना होता है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। पी एन क्यू और इधर क्या क्यू एन आर, एन तो आपने ले ही लिया, आर बस इसमें से दोनों को ले लो, इसमें से भी दोनों को, और इसमें से एक एक लेना है। ठीक है, क्लियर है, तो बस हो गया ये आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब ये क्वेश्चन देखिए, हमने बेसिक वाले में इसको करवा रखा है, ठीक है। तो इसको अब नहीं करवाएं, लेकिन हम समझा देते हैं, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन को 23 को हमने बेसिक वाले में करवा रखा है, इसलिए हमने बोला कि आप लोग बेसिक का जितना क्वेश्चन है एक बार देख जाना है, ठीक है ना। देखो एज शोन इन गिवन फिगर, है ना सर। यहाँ पे सर्कल टचेज ऑफ द साइड्स क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एट अ पॉइंट, ठीक है, टचेज पी क्यू एंड पी आर प्रोड्यूस बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, सो दैट पी बी इजकल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो सिमिलर हमने इस वाले क्वेश्चन को करवा रखा है, और एकदम वही क्वेश्चन है ये, है ना। तो है क्या इसमें जो गिवन है, यानी कि मीन्स में इसमें ये है कि एक सर्कल है ना, एक जो सर्कल है, एक देखो सर्कल है ना। यहाँ पे ये टेंजेंट ऐसे हैं और इसको टच कर रखा है, ठीक है। तो गिवन है, स्टेप वाइज समझते हैं, ठीक है ना। देखो बोला गया है एक कोई सर्कल है जिसमें कि आपका पी बी और पी आर प्रोड्यूस किया गया एक क्या है हमारा टेंजेंट रहेगा। क्लियर है, अब इसको ईजी है ये। चलो फिर भी समझाते हैं। देखो यहाँ पे क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, सॉरी क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल एट ए एंड टचेज पी क्यू। क्लियर है, यहाँ पे देखो क्यू आर एक है ये, और ये इसको क्या करता है, इस वाले क्वेश्चन को हमने बेसिक वाले में, ये क्वेश्चन ही पूरा ही है, इसको हमने करवा दिया है, ठीक है ना। हम इसमें क्या आगे के मैक्सिमम क्वेश्चन करवा रखे हैं बेसिक वाले से, ठीक है। तो देखो इसमें है यहाँ पे, इसको हम पढ़ते हैं, है क्या। देखो एज शोन इन गिवन फिगर, ठीक है, सर्कल टचेज साइड क्यू आर, है ना। जो कोई सर्कल है साइड क्यू आर को क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के, जो कि ट्रायंगल ये पी क्यू आर है, एट पॉइंट कहाँ पर, तो ए पर। हमने यहाँ पे भी अपने में भी फिगर बनाया है ए पर। एंड टचेज पी क्यू, और इसके साथ ही टच कर रहा है पी क्यू। देखो ये पी क्यू एंड पी आर प्रोड्यूस, जब इस पी क्यू, और ध्यान देना है, जब इस पी क्यू है ना और पी आर को आगे प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो भी ये सर्कल को टच कर रहे हैं। क्लियर है ना। देखो है ना, तो मीन्स जैसे कि इन्होंने बोला इस पी क्यू और ये पी आर को आगे भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये पी क्यू जो है बी पे टच हो रहा है और पी आर जो है सी पे टच हो रहा है ना। तो आपको प्रूफ करना है क्या, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करो पी क्यू आर का। क्लियर है, तो प्रूफ क्या करना है, पी बी इजकल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पी बी इजकल टू 1/2 ट्रायंगल। तो इस वाले ट्रायंगल को देखो हम ऐसे राइट कर सकते हैं ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, देखो मीन्स सम ऑफ ऑल साइड, जैसे ये हमने यहाँ पे किया है पी क्यू प्लस, है ना, क्यू आर प्लस पी ए किया है, इसको राइट कर लिया है हमने, इसको हम करवा रखे हैं, इसलिए अब उसी को हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं। देखो टू प्रूव है क्या, हमें पता है, देखो वी नो दैट टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द कंटेक्ट ऑफ पॉइंट आर इक्वल, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर या फिर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे ये टेंजेंट की बात करें, देखो पी बी भी एक टेंजेंट है, देखो पी बी इजकल टू पी सी, है ना। और इसके साथ ही देखो ये भी तो एक टेंजेंट बन रहा है, देखो ये क्यू एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, क्यू ए इजकल टू क्यू बी बन रहा है ना। देखो क्यू बी, ये क्यू बी इजकल टू क्यू ए बन रहा है। फिर यहाँ से देखो यहाँ पे सी आर इजकल टू, देखो सी आर इजकल टू आर ए बन रहा है। ये देखो हमने क्या लिया है, आर ए इजकल टू, है ना, यहाँ पे एक ए है, ठीक है, ए है, ठीक है ना,
आर ए, ये आर ए इजकल टू आर सी बन रहा है। क्लियर है? अब ये राइट कर लेना है और हमें करना क्या है, देखो 2 पी बी क्या है, 2 पी बी इधर लेना है। तो जब 2 पी बी करते हो तो ये क्या होगा, पी बी प्लस पी बी होगा ना। तो पी बी प्लस पी बी प्लस पी बी हमने बोला यहाँ पे, ठीक है, पी बी प्लस पी बी। और इस पी बी को हम देखो यहाँ पे राइट कर सकते हैं, क्या पी सी राइट कर सकते हैं, इस पी बी को पी सी राइट कर सकते हैं कि क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है ये दोनों। इसको हमने ऐसे राइट किया, इसको ऐसे ही अब छोड़ देना है। देखो इस पी बी को हम क्या राइट कर सकते हैं, ये पी बी आप देखोगे ये पी और बी यहाँ तक है ना, तो इसको पी क्यू प्लस क्यू बी राइट कर सकते हैं। देखो पी क्यू प्लस क्यू बी राइट कर सकते हैं। अब इस पी सी को क्या राइट कर सकते हैं, देखो पी सी को क्या राइट कर सकते हैं, देखो यहाँ से पी आर प्लस आर सी कर सकते हैं, हो गया। अब सिमिलर इनको देखो, अब इनमें चेंज क्या करना है, इस क्यू बी को क्या राइट कर सकते हैं, क्यू बी, देखो ये क्यू बी को क्यू ए राइट कर सकते हैं, क्यू ए हमने राइट कर दिया, प्लस कर लो। सेम अब देखो इसमें भी चेंज करेंगे आर सी को, इस आर सी को क्या राइट कर सकते हैं, आर ए। मेरे कहने के सेंस से ये इसको आपको इसको इतना लाना है, क्यू आर किसी तरह से ढूंढ करके लाना है, ऐसे चेंज करना है। यानी क्यू आर देखो सी आर को आर सी बोल देंगे और क्यू बी को क्यू ए बोल देंगे, बस। यानी अब होगा क्या, ये क्यू आर जैसे भी हमें फाइंड अप करना है, तो देखो क्या हो जाएगा, क्यू ए प्लस आर ए हमारा क्यू आर बन गया। क्लियर है? बस वही तो काम करना है यहाँ पे। देखो तो ऐसे देखो पी ए प्लस क्यू ए, ये देखो कौन सा, सॉरी पी क्यू प्लस क्यू ए, ऐसे अब ब्रैकेट हमने हटा लिया, एक स्टेप ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ से पी क्यू प्लस ये दोनों चीज़ मिला करके, ये दोनों चीज़ देखो, ये दोनों चीज़ एक साथ हमने ऐसे किया है ना। देखो क्यू ए प्लस आर ए, फिगर में देखो क्यू ए प्लस आर ए को क्या राइट कर सकते हैं, क्यू आर राइट कर सकते हैं ना। देखो हमने क्यू आर राइट कर दिया। अब भाई यही तो है ये पूरा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, बताओ, है ना, यही तो है ट्रायंगल पेरीमीटर। आप देखो क्या है ये, फिगर में भी देखते रहना। देखो पी क्यू प्लस, ठीक है, देखो पी क्यू प्लस है ना क्यू आर प्लस आर पी या पी आर, हो गया। और ये वाला जो 2 है, ये 2 है, इसके हाफ में कर दो, यही तो प्रूफ करना था हमें, तो ये भी प्रूफ हो गया। इजी क्वेश्चन था ये, हमने देखो बेसिक में भी करवा रखा है, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमारा 23 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 24 समझते हैं क्या है। 24 में हमें दिया है, देखो सेक ए इक्वल टू 20, सेक ए इक्वल टू 26 अपान सेक ए इक्वल टू क्या है 26 अपान 10। तो हमें इतने की वैल्यू फाइंड अप करना है, किसकी वैल्यू फाइंड अप करना है, देखो तो tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन के पावर 4a इंटू सेक के पावर 2a, इसकी वैल्यू फाइंड अप करना है। तो सबसे पहले हमें यूज़ करना पड़ेगा ये हाइपोटेन्यूस रूल, क्योंकि इन्होंने जब पर्टिकुलर डाटा दिया है तो ये क्योंकि किसी के देखो 26/10 किसी की वैल्यू नहीं होता है, क्लियर है ना। 26/10 जो है साइन कॉस टाइन वगैरह में किसी की वैल्यू नहीं होती है, तो इसको हमने पर्टिकुलर सॉल्व ही करना पड़ेगा, क्लियर है ना। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो ये गिवन है तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। गिवन क्या है, सेक ए इक्वल टू 26/10 है, तो इसको थोड़ा हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। तो 2 से देखो डिवाइड करेंगे तो ये 13/5 हो गया। और इसके साथ ही देखो सेक ए इक्वल टू होता क्या है, अगर हम यहाँ पे बनाए आप लोगों को लर्न होना चाहिए क्या होता है। देखो पी बी पी अपान एच एच बी, ठीक है ना। तो सेक ए इक्वल टू हाइपोटेनियस अपान बेस होता है, इक्वल टू हाइपोटेनियस अपान बेस होता है। तो अगर बात करें तो ये 13 आपका हाइपोटेनियस हो गया और बेस आपका 5 हो गया, क्लियर है। तो अगर जब बात इसकी आएगी ये निकालने की, तो ये आप डायरेक्ट अब हम निकालते हैं, ये इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 का स्क्वायर, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करोगे तो फर्दर कितना आ जाएगा 169 माइनस 25, है ना। और इसको हम सॉल्व करते चले जा रहे हैं, तो देखो ये क्या आ जाएगा 144 तो आएगा, तो कितना आ गया 12, मीन्स हमारा ये आ गया परपेंडिकुलर वाला पार्ट क्या आ गया 12 आ गया, क्लियर है ना। ठीक है, अब इन सभी नंबर जो वैल्यू है यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं, नाउ अब राइट कर लो सभी यहाँ पे, tan स्क्वायर ए माइनस कितना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन के पावर 4a, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर ए, क्लियर है ना। ऐसे राइट कर लेना है। अब देखो tan स्क्वायर ए यानी tan a इक्वल टू क्या होता है, tan यहाँ पे p करना था, ठीक है ना। tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 12 है ना, अपान बेस क्या हम लेंगे, ध्यान रखना, जैसे कि अगर ए इसको बोलते हैं तो क्लियर है ना, ऐसे हमने किया। तो
12 अपान बेस आपका क्या है 5 है ना, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, माइनस साइन स्क्वायर की बात करें तो साइन इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर आपका 12 है और हाइपोटेनियस आपका 13 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, माइनस साइन फिर वही बात है, यानी 12 अपान कितना है 13, क्लियर है ना, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस और इसके सर पे 4 है, इंटू सेक इक्वल टू क्या होता है सेक इक्वल टू सेक ही है ना, हाँ तो सेक इक्वल टू देखो ये कॉस होता है इसका अपोजिट हाइपोटेनियस अपान बेस होता है, तो हाइपोटेनियस यानी 13 अपान और बेस कितना है जी 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हम फर्दर देखो तो ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर अपान 5 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं करना है नहीं तो फंस जाएंगे, बहुत लेंथी जाएगा। अब इसका हम करेंगे फिर 12 का स्क्वायर अपान 13 का स्क्वायर है ना, माइनस इसका 12 के सर पे 4 अपान 13 के सर पे 4 मल्टीप्लाई इसमें 13 के सर पे 2 अपान 5 के सर पे 2, क्लियर है, ऐसे करते चले जाना है। अब यहाँ पे इसको हम एलसीएम इसको पहले कॉमन कर लेते हैं, 12 के सर पे 2 तो 1 अपान 5 स्क्वायर माइनस 1 अपान 13 स्क्वायर हो गया, और माइनस इसको हम देखो अगर डिवाइड करें तो चलो स्टेप कर देते हैं 4 मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर अपान इसको हम ब्रेक कर देते हैं कितना 13 के सर पे 2 मल्टीप्लाई 13 के सर पे 2, क्लियर है, मल्टीप्लाई 5, इस वाली चीज़ को हमने ब्रेक किया क्योंकि अब ये देखो एक कैंसिल हो गया, अब ये आपका एक कैंसिल हो गया, अब इसको इसका एलसीएम लेंगे तो देखो 12 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपान क्योंकि इसका एलसीएम लोगे तो देखो 5 स्क्वायर इंटू कितना 13 का स्क्वायर, एलसीएम लोगे देखो ये और ये कैंसिल तो यहाँ पे 13 हो गया और इससे ये कैंसिल तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे न्यूमरेटर में, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा कितना 12 के सर पे 4 अपान में आ गया कितना 13 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, इतना हुआ ना, ठीक है, इतना आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं, अब देखो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा ज़रा बताइए, 13 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए हमने यहाँ पे किया था जिसे 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर तो कितना आया था फाइनली सॉल्यूशन इसका देखो 169 माइनस कितना आया था 169 माइनस 25 आया था ना, चलो सॉल्व भी हम कर देते हैं, तो ये कितना आया था 144 और ये किसका स्क्वायर बनेगा 12 का ही तो स्क्वायर है, तो अब इस वाले प्लेस पे हम 12 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई इसको हम पूरा क्या 12 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, अपान में इसको राइट कर लो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर है ना, और माइनस में ये चीज़ इसको राइट करो 12 के सर पे 4 अपान 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्लियर है, कैलकुलेशन करने नहीं लगना। अब देखो जब बेस सेम है तो इसको हम सेम ही है ना तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, यानी 12 के पावर 4 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में, और इसको एज इट इज जैसे रहने दो मल्टीप्लाई 13 है ना का स्क्वायर और माइनस ये देखो क्या है 12 के पावर 4 अपान यहाँ पे कितना 13 स्क्वायर 5 का स्क्वायर, अब देखो ये चीज़ सेम ही तो है तो इक्वल टू 0 हो गया इसका आंसर, एकदम डिक्टो यही तो सेम है ये पूरा, एक ये पॉजिटिव में है और ये माइनस में है तो आंसर इसका 0 हो गया। अब चलो ठीक है, तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब देखिए तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर इज मेड ऑफ 2 सॉलिड अ क्यूब, अ हेमिस्फेयर बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब विथ एड्ज 5 सेंटीमीटर एंड हेमिस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, तो इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया फाइंड अप करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही है, आप लोग किए होंगे, ठीक है, तो देखो इसमें ये हमें गिवन है, ये कोई ब्लॉक है स्क्वायर शेप का है ना, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है तो इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड अप करना बहुत ईजी है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है देखो तो ये अब इसमें पूरा ऊपर ऊपर वाला ये सरफेस एरिया फाइंड अप करना है, ये देखो गोल सा जो नीचे है ना इसको माइनस कर देंगे, क्लियर है, तो ईजी है, आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, तो जो जो गिवन है डाटा इसको राइट कर लेते हैं, ठीक है, गिवन यहाँ पे साइड ऑफ कैसा ब्लॉक है ये देखो, साइड इसका इन क्यूबाइडल ब्लॉक है ना, साइड ऑफ क्यूब एड्ज इक्वल टू जिसको हम लोग ए रख लेते हैं, ए इसको पूरा ए कितना है 5 सेंटीमीटर है ना, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एच फार हम कहते हैं हेमिस्फीयर इक्वल टू कितना है, तो ये रेडियस तो दिया नहीं है, डायमीटर हमें दिया है इन्होंने, तो डायमीटर इक्वल टू कितना है
4.2। सो आर इजकल टू यानी रेडियस ऑफ एच फॉर हेमीस्फीयर इजकल टू कितना हो जाएगा 4.2/2 इजकल टू 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब जब इसकी बात आती है टोटल सरफेस एरिया ब्लॉक के लिए, है ना, तो हमें पता होना चाहिए। चलो यहाँ पे करवाते हैं। नाउ ऐसा क्वेश्चन बहुत किए होंगे आप लोग, ठीक है। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक इजकल टू, कैसे समझना है, देखो बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। तो देखो TSA ऑफ क्यूब CUBE क्यूब, है ना, प्लस ध्यान रखना TSA ऑफ क्यूब प्लस ये क्या है पूरा, ये आपका हेमीस्फीयर है ना, तो ध्यान रखना CSA ऑफ हेमीस्फीयर, है ना, और माइनस करेंगे। एक्चुअली ये जो देखो हम अगर बात करें तो हेमीस्फीयर ऐसे इस पे पड़ा है ना, ये पड़ा है, तो देखो ये एरिया ये इतना ढक लिया है ना स्क्वायर का, देखो इसका एरिया इतना इस क्यूब का ढका है ना, तो वो एरिया ढका हुआ माइनस करेंगे, क्योंकि बाहर बाहर निकालना है, ये बाहर बाहर निकालना है, ठीक है ना, इसमें तो माइनस कर देंगे। बेस एरिया ऑफ, देखो BASE बेस एरिया ऑफ क्या, बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, बेस एरिया ऑफ क्या, हेमीस्फीयर, एच फॉर हेमीस्फीयर। अब राइट कर लो। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका क्यूब का 6A² होता है, क्योंकि 6 फेस होता है ना, तो 6 रेक्टेंगुलर फेस है, आपको पता होगा। और इसका CSA क्या होता है 2πr² और माइनस बेस की बात करें तो ये सर्कल रेडियस ऐसा होता है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा πr²। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 6A² प्लस 2πr² में से 1πr² माइनस हो गया, तो क्या हो गया आपका πr²। क्लियर है दोनों में से। अब देखो हाँ सॉल्व करते हैं अभी स्टेप वाइज। 6 रखते हैं और इसमें 5A की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस ये 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितना है 2.1 का स्क्वायर। इसको 6 मल्टीप्लाई कितना 25 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। क्लियर है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 25 और 100 और 2 टाइम और बचा, तो 25 6 150 प्लस इसको डिवाइड कर लो कितने बार में 0.3 टाइम में, है ना, 0.3 टाइम में। अब इसको राइट करते हैं क्या 22 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 2.1, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे ऐसे प्लस 22 मल्टीप्लाई, देखो इसको 3 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और पहले हम एक काम करते हैं, देखो 1 2 डिजिट पे है तो 2 0 ऐसे फ्रैक्शन में कर देते हैं, ठीक है ना। ये 2 टाइम देखो ये कितने डिजिट पे पॉइंट है, ये 1 डिजिट 2 डिजिट फ्रैक्शन कर दिए 3 का मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, इतना हो गया ना। अब देखो इसका हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 63 हो गया और ये 2 का ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 3 जा 6 2 6 जा 12। अब सेम यही नंबर है तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है आप लोगों को कि कैलकुलेशन ईजी रहे। 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये आपका 3 हो गया 1, तो इतना आया। तो ऐसे राइट करना है। अभी देखो बहुत ईजी होगा ये, है ना, प्लस ये कितना 3 8 6, है ना, क्लियर है, अपान में ये 100। अब देखो ईजिली हो गया ये इतना, प्लस 1 2 डिजिट है 2 0 है, तो यहाँ पे 2 डिजिट पे पॉइंट लगा दो, अब 0.86 हो गया। ये कैलकुलेशन होता है, ठीक है, जितना इजी कैलकुलेशन सीखो। अब इनको आप ऐड कर लो, तो इसको ऐड करोगे, देखो पॉइंट लगा करके 86 हो गया, 3 इसके साथ ऐड होगा, ये सबको पता हो। यहाँ पे 6 हो गया, ये 1 और ये, तो 163 ये हो गया कितना CM है, तो CM² हो गया। क्लियर है ना। टोटल सरफेस एरिया ब्लॉक इक्वल टू इतना। इसको स्टेटमेंट में राइट कर लेना, ठीक है। तो ऐसे ही स्टेटमेंट में राइट कर लेना है, टोटल सरफेस एरिया ब्लॉक इक्वल टू इतना CM²। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा इसमें क्या गिवन है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें और इसका ऑप्शन बी वाला, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर। किसी सेक्टर का एरिया 54 CM² है और जिसका रेडियस इतना है। फाइंड द लेंथ ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग आर्क सेक्टर, तो उस सेक्टर का लेंथ हमें फाइंड अप करना है, ठीक है। तो चलो इसको भी करते हैं। तो देखिए ये कोई सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया इन्होंने हमें कितना दे रखा है, ये एरिया इन्होंने 54 पाई दे रखा है, क्लियर है। और ये रेडियस इन्होंने कितना दे रखा है 36 डिग्री। अब ये आर्क की लेंथ हमें, ये आर्क की लेंथ ये हमें क्वेश्चन मार्क है फाइंड अप करना है। तो सबसे पहले अगर ये थीटा हमें पता चलेगा एंगल तब तो फाइंड अप करेंगे, तो कोई बात नहीं, जो गिवन है राइट कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। गिवन ठीक है, R इजकल टू कितना है 36
आर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, है ना। और एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 54 पाई, है ना, सी एम स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला भी पता होगा एरिया ऑफ सेक्टर का, है ना। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, थीटा अपान 360 डिग्री, है ना, इंटू पाई आर स्क्वायर इजकल टू 54 पाई हो। इसको ऐसे एज इट इज राइट कर दिए। यहाँ से थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो डायरेक्ट हम करते हैं, अब देखो थीटा इजकल टू करेंगे तो 54 पाई, क्लियर है ना, और मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा 36, ऐसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई में, और अपान में हो गया कितना आपका पाई इंटू ये आर स्क्वायर, क्लियर है। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप रख लो कितना 54 मल्टीप्लाई 360 अपान आर की वैल्यू कितना है 36 मल्टीप्लाई 36, आर की वैल्यू देखो कितना है 36 है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे 36 मल्टीप्लाई 36, क्लियर है ना। अब देखो इसको हम एक को ऐसे कटा दिए कितने बार में, 10 बार में डिवाइड हो गया। अब और क्या करना है, देखो 18 का टेबल रीड करेंगे, 18 है ना, 18 2 जा 36 और 18 3 जा, है ना, 54 हो गया। अब इसको इधर कर लेते हैं, इसको हम इधर फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी थीटा इजकल टू, तो आपका क्या बचा, देखो 3 मल्टीप्लाई 10 अपान में क्या रह गया 2 से इसको अब फर्दर यानी कितने बार में 5 बार में, तो ये कितना आ गया 15 डिग्री, थीटा इजकल टू 15 डिग्री आ गया, क्लियर है ना। देखो थीटा इजकल टू आपका कितना आया 15 डिग्री आ गया, है ना। अब निकाल लो ये लेंथ ऑफ आर्क, है ना, लेंथ ऑफ आर्क की तो पूछा है इन्होंने, कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क नाउ, है ना, नाउ लेंथ ऑफ आर्क ये वाला पार्ट, ठीक है ना। नाउ लेंथ ऑफ आर्क इजकल टू क्या होता है, जैसे 2 पाई आर निकालते हैं ना, तो वैसे ही बस इसमें करेंगे क्या, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर कर देना होता है, क्लियर है, बस इतना कर देना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू देखो हमने 15 अभी राइट किया है, 15 अपान कितना 360 मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 इंटू 22 अपान कितना, वेट एक्चुअली देखो हम चलो पाई के भी फॉर्म में छोड़ सकते हैं और वैसे भी छोड़ सकते हैं, तो हम पाई के ही फॉर्म में छोड़ देते हैं, ठीक है ना, पाई के ही फॉर्म में छोड़ देते हैं। पाई की वैल्यू पुटअप करके भी सोल्व कर सकते हैं। तो पाई देखो 2 इंटू पाई और मल्टीप्लाई आर, क्योंकि इन्होंने पर्टिकुलर बोला नहीं है, देखो कैसे हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखो इन्होंने इसका एरिया पाई के ही फॉर्म में छोड़ दिया है, इन्होंने जब किया था, तो हम पाई के भी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, अदरवाइज सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें, ठीक है। तो चलो पाई हो गया और इंटू आर की वैल्यू कितना है 36, क्लियर है ना। अब 36 से ये आपका कैंसिल हो गया कितने बार में, 10 टाइम में, है ना, 10 टाइम में कैंसिल हो गया, तो आया कितना, इसको एक बार पूरा हम राइट कर सकते हैं 15, है ना, मल्टीप्लाई 2 ये पाई, और अपान में कितना हो गया, यहाँ पे अपान में कितना हो गया 10, तो 2 से अगेन ये 5 टाइम में, और 5 से ये कितना, ये देखो 3 टाइम में, है ना, तो कितना आ गया फाइनली 3 पाई आपका लेंथ आ गया, ठीक है। ये आर्क की लेंथ कितना होगा 3 पाई cm होगा, यूनिट लगाना भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो ऐसे कर लेना है, अगर आप चाहो तो पाई की वैल्यू पुटअप कर देना, ठीक है ना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो लो हम पुटअप ही कर देते हैं भाई, तो देखो 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, तो हमने इतना पुटअप कर दिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3, 1 मिनट, हाँ ठीक है, देखो तो यहाँ से 3 1 जा 3 हो गया, है ना, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 हो गया, 3 3 जा 9 और 3 डिजिट पे पॉइंट है, तो ये इतना हो गया सेंटीमीटर, कुछ नहीं। तो आप ऐसे भी पुटअप कर सकते हो, ठीक है ना, देखो हमने पुटअप भी कर दिया। तो इस तरीके से देखो ऑप्शन हमारा बी भी हो गया। अब सेक्शन सी वाला हम लोग करेंगे इसमें क्वेश्चन, ठीक है। और सेक्शन सी का भी मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे हमने बेसिक वाले में करवा रखा है, ठीक है।